Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about wood. You know wood का प्रयोग कहाँ करते हैं? Right? Do you know where we can use wood? Right? wood का प्रयोग जैसे देखिए ये है wood का प्रयोग. Right? Most of the time we are confused कि where and what place we can use wood. कि वुड का प्रयोग कहाँ और कैसे और क्यों और कब करें. राइट तो सबसे पहले वी कैन से अबाउट दैट कि भविष्य की जब कल्पना करते हैं, व्हेन वी आर इमेजिनिंग अबाउट फ्यूचर, राइट, देन वी यूज वुड. राइट जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं. राइट समझ में आया कि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं. राइट एक तो ये होता है. दूसरी है जब हम कुछ इच्छा करते हैं. राइट जब हम कुछ कहने या करने की इच्छा करते हैं. राइट दूसरी चीज है जब हम कुछ कहने या करने की इच्छा करते हैं. राइट जैसे आप कहें कि मैं कुछ कहना चाहूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू से समथिंग. राइट तो देखिए पहला भविष्य वाले का उदाहरण लिखते हैं क्या? राइट मैं देश के लिए कुछ करना चाहूंगा. मैं देश के लिए कुछ करना चाहूंगा. राइट चाहूंगा तो कैसे बनाएंगे? मैं देश के लिए कुछ करना चाहूंगा तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू डू समथिंग. टू डू समथिंग और किसके लिए? फॉर द कंट्री राइट आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. मैं देश के लिए कुछ करना चाहूंगा. ऐसे आपने कहा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Tell me doll how would like to complete the sentence and you can put the question mark at last. How would like to complete the sentence? Would you like to say something? Yes, you are right. Would you like to say something? Would you
like to say something, right? Understand? Would you like to say something? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके अलावा एक और होता है कि जैसे हम किसी से कभी ये पूछें चाय चलेगी, तो इसका सवाल क्या हुआ, जवाब क्या हुआ? राइट? सवाल भी वैसा ही है, जवाब भी वैसा ही है। जैसे देखिए, चाय चलेगी, चाय चलेगी। अब अगर आप किसी से पूछें चाय चलेगी तो वो क्या कहेगा? नहीं, वो यही तो कहेगा चाय चलेगी। आपने क्या पूछा? चाय चलेगी, ये भी सवाल है। और चाय चलेगी, वो कहेगा चाय चलेगी, तो भी यही है। तो जैसा इसका हिंदी में है कि सवाल जवाब एक ही है, वैसे इसको इंग्लिश में रहेंगे टी वुड डू। क्या लिखेंगे? टी। क्या बोलेंगे? टी। टी को फाड़ के बोलेंगे टी। टी वुड डू, राइट? टी, टी वुड डू, राइट? टी, ठा की आवाज निकलनी चाहिए। टी, टाइम, टीचर। ओके, तो हियर यू कैन राइट टी वुड डू, चाय चलेगी। ऐसे आपने कहा जूस चलेगा। क्या बनाएंगे? जूस चलेगा। सेम यू कैन राइट डाउन जूस वुड डू, राइट? जूस वुड डू, राइट? अब सपोज करो कि कभी आप कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, ये तो अपने दोस्त के लिए पूछेंगे, जस्ट यू आर आस्किंग योर फ्रेंड, ओके, देन यू कैन आस्क, बट एनी रिस्पेक्टेबल पर्सन हैज कम टू योर हाउस। अगर कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति आपके घर आया हुआ है, देन यू कांट से कि चाय चलेगी, तो क्या पूछेंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? राइट? क्या बोलेंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले वुड यू लाइक टू केयर फॉर टी? वुड यू लाइक टू केयर फॉर टी, राइट? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू केयर फॉर टी। केयर फॉर टी का मतलब है क्या एक कप चाय की परवाह करेंगे, राइट? इफ यू आर सेइंग क्या एक कप चाय की परवाह करेंगे, जस्ट यू आर गोइंग टू आस्क अबाउट द रिस्पेक्टेबल पर्सन। एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति से पूछने के लिए वी कैन यूज वुड यू लाइक टू केयर फॉर टी। ये भी कह सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू सिप टी। सिप कहते हैं किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके पीना, दैट इज कॉल्ड द सिप, राइट? तो अंडरस्टूड अबाउट दिस कि वेयर वी कैन यूज वुड, कि हम वुड का प्रयोग कहां करते हैं। अभी इसके और भी प्रयोग बचे हुए हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।